नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूंकि ये एक स्वतंत्र रूप शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप जोड़ सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना, जैसे उप जोड़ हार उपहार। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप आदि। उपसर्ग, अर्थ और शब्द दिए गए हैं। उपसर्ग है अति, इसका अर्थ है ऊपर या अधिक या परे। इससे शब्द बनेंगे अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ है अंतर्गत या प्रधान। इससे शब्द बनेगा अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु उपसर्ग है, इसका अर्थ है सादृश्य या पीछे। इससे शब्द बनेगा अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। अप उपसर्ग है, इसका अर्थ है निरादर या दीनता। इससे शब्द बनेगा अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकृति। अपि, इसका अर्थ है निश्चय या भी। इसे शब्द बनेगा अपितु, अपिधान, अपिहित। अभि, इसका अर्थ है पास या सामने। इससे शब्द बनेगा अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। उपसर्ग है अव, इसका अर्थ है अनादर या हीनता। इससे शब्द बनेगा अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं। अ, उद, उप, दुर, नि, निर, प्र, प्रति, परा, परि, सम, सु, वि, स्व। इसके अर्थ भी दिए गए हैं और इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं वो भी दिए गए हैं, तो इसे आप देख लें। आगे है कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके उपसर्गों का निर्माण किया जाता है। जैसे उपसर्ग है अ का अर्थ है नहीं। उदाहरण अकाज, अचेत, अटल। ऊ उपसर्ग है ऊंचा, ऊ का अर्थ है ऊंचा। इससे शब्द बनेगा उछालना, उतारना, उजड़ना। उपसर्ग है औ, तो इसका अर्थ है कि बुरा या नीचे। अवगुण, अवघट, अवसर। फिर उपसर्ग है अन, इसका अर्थ है बिना। इससे शब्द बनेगा अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। अध, इसका अर्थ है आधा। इससे शब्द बनेगा अधमरा, अधखिला, अधपका। और भी बहुत सारे उपसर्ग दिए गए हैं। अधा, उन, क या कु, नी, स या सु, भर, जो। तो इससे भी बहुत सारे शब्द बने हैं, इसे देख लें। आगे है कि उर्दू विदेशी उपसर्ग। भारत में कुछ समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे उपसर्ग हैं अल, निश्चित, इसका अर्थ है। इससे शब्द बनेगा अलविदा, अलबेला, अलमस्त। उपसर्ग दिया है ना, तो इसका अर्थ है रहित। इससे शब्द बनेंगे नालायक, नापसंद, नापाक। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। उपसर्ग है एन, इसका अर्थ है ठीक, एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। इस सारे बहुत सारे शब्द उपसर्ग दिए गए हैं और इससे जो शब्द बने उसे आप पढ़ लें। आगे है उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे उपसर्ग है अधि और स्व, तो अभी, इसका मूल शब्द है मान, इसका प्रत्यय इसमें लगा है दीर्घई, तो नया शब्द बना अभिमानी।
अ उपसर्ग में ज्ञान मूल शब्द लगा और प्रत्यय दीर्घ ई, तो इससे बना नया शब्द अज्ञानी। स्व, स्व उपसर्ग में मूल शब्द लगा तंत्र और प्रत्यय ता, तो बना स्वतंत्रता। प्रत्यय जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगाकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल जोड़ आड़ी, खिलाड़ी, मेल जोड़ आवट मिलावट, पेड़ पढ़ जोड़ आकू पढ़ाकू, झूल जोड़ आ झूला। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। अब हिंदी प्रत्यय 2 तरह के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय इत, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित, इसमें ये जितने सारे शब्द हैं इनमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक, इसमें ईक प्रत्यय लगा है। भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, इसमें य प्रत्यय लगा है। आग्नेय, पाथे, राधे, कौनते, इसमें ए प्रत्यय लगा है। ए। अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, इसमें तम प्रत्यय लगा है। धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान, वान प्रत्यय लगा है। श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, मान प्रत्यय लगा है। गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व, त्व प्रत्यय लगा है। वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, शाली प्रत्यय लगा है। श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर, तर प्रत्यय लगा है। हिंदी प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय न, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन, दीर्घई, बोली, सोची, सुनी, हंसी, आ, झूला, भूला, खेला, मेला, अन, मोहन, रटन, पठन, आहट, बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी, एरा, लुटेरा, बसेरा, आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, दृऊ, झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊं। कृत प्रत्यय के भेद: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हार, पालनहार, चाखनहार, राखनहार, वाला, रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। क, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, सब में कप लगा हुआ है। अक, लेखक, गायक, पाठक, नायक, अक प्रत्यय लगा हुआ है। ता, दाता, सुंदरता। कर्मवाच्य कृत प्रत्यय कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। खिलौना, बिछौना, इनमें औना प्रत्यय लगा है। ओढ़नी, मथनी, छलनी, नी प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ना, लिखना, गाना, इन सारे में ना प्रत्यय लगा हुआ है। करणवाचक कृत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पालन, सोहन, झाड़न, अन प्रत्यय लगा हुआ है। चटनी, कतरनी, सूंघनी, नी प्रत्यय। झाड़ू, चालू, ऊ प्रत्यय। खांसी, धासी, फांसी, ई प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। से मिलाप, विलाप, इसमें आप लगा हुआ है यानी मिल जोड़ आप, मिलाप। सजावट, मिलावट, लिखावट, इसमें आवट प्रत्यय है। बनावट, बनाव, घिंचाव, तनाव, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई, आई प्रत्यय। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आया, बोया, खाया, इसमें या प्रत्यय है। गाकर, देखकर, सुनकर, कर प्रत्यय। सूखा, भूला, आ प्रत्यय। खाता, पीता, लिखता, ता प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब जैसे है मानव जोड़ता मानवता, जादू जोड़ गर जादूगर, बाल जोड़ पन बालपन, लिख जोड़ आई लिखाई। तद्धित प्रत्यय के भेद: कर्तृवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, संबंधवाचक प्रत्यय, गुणवाचक प्रत्यय, स्थानवाचक प्रत्यय, उनतावाचक प्रत्यय और स्त्रीवाचक प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय: कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे है कि आर सुनार, लोहार, कुम्हार। ई माली, तेली, वाला गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय: भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, कड़वाहट। ता सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। आपा मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा। ई गर्मी, सर्दी, गरीबी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय: संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ईक शारीरिक, सामाजिक, मानसिक। आलू कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। ईला रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर कठिनतर, समांतर, उच्चतर। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय: गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान गुणवान, धनवान, बलवान। यह भारतीय राष्ट्रीय नाटकीय। आ सूखा, रूखा, भूखा। दीर्घ ई क्रोधी, रोगी, भोगी। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय: स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वाला शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। इया उदयपुरिया, जयपुरिया, मुंबईया। ये रूसी, चीनी, राजस्थानी। उनतावाचक तद्धित प्रत्यय लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया लुटिया, घटिया। दीर्घ ई प्याली, नाली, बाली। दीर्घी पंखुड़ी, आंतड़ी। ओला खटोला, सपोला, मझोला। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आइन पंडिताइन, ठकुराइन। इन मालिन, कुम्हारिन, जोगिन। नी मोरनी, शेरनी। आनी सेठानी, देवरानी, जेठानी। इनी कमलिनी, नंदिनी। उर्दू के प्रत्यय उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे गी ताजगी, बानगी, सादगी। गर कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची नकलची, तोपची, अफीमची। दार हवलदार। हवल में जब दार लगा तो बना हवलदार। जमींदार, किराएदार। खोर आदमखोर। आदम में जब खोर हमने जोड़ा तो बना आदमखोर। आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार खिदमतगार। तो इसमें जब खिदमत में हमने गार लगाया तो बना खिदमतगार। उसी तरह मददगार, गुनहगार। नामा बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद जरूरतमंद, एहसानमंद, अक्लमंद। आबाद सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद। इंदा बाशिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। इश साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश। गाह ख्वाबगाह, ईदगाह, दरगाह। गिर आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना नजराना, दोस्ताना, सालाना। यत इंसानियत, खैरियत, आदमियत। इन शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार सलाहकार, लेखाकार, जानकार। दान खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद कमरबंद, नजरबंद, दस्तबंद। अब अभ्यास के कुछ प्रश्न इसे कर लें। निम्नलिखित में किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुज, अनुगामी, अटल, अनपढ़। तो इसमें अटल जो है इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवगुण, लाचार, कपूत, लड़ाकू। अवगुण, लाचार, कपूत, लड़ाकू में जो है लड़ाकू शब्द में
उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है नी, अनी, कनी, रनी। तो इसमें शेर में जब हमने नी प्रत्यय लगाया तो बना शेरनी, तो इसमें नी प्रत्यय होगा अ। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आ, चेरा, एरा, ईरा। तो चचेरा में जब हमने चचेरा में एरा प्रत्यय होगा। देवरानी में मूल शब्द है क्या देवर, आनी, देवर, देव या दीर्घ ई। तो इसमें देवर में जब हमने आनी प्रत्यय लगाया तो बना देवरानी। हिंदी में प्रत्यय के भेद। तो हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं। उसके बाद है निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्येक के दो दो शब्द बनाइए। तो पहला शब्द है अनु। तो अनु उपसर्ग से दो शब्द बनेंगे, जैसे अनुज, अनुभव। फिर है पर से बनेंगे परतंत्र, परायण। कु कु से बनेगा कुत्ता, कुर्सी। अभी से बनेगा अभिमान, अभ्यास। फिर है आ से बनेगा आप, आज, आग। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। फिर है बा। तो बा से बनेगा बादल, बकरी, बाइज्जत। फिर है नी से बनेगा निडर, निवास। अंगूर, अंडा। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। अब नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अब जैसे दिया गया है शब्द अनुरूप। तो अनु जो है ये उपसर्ग है। अपमान, इसमें अप उपसर्ग है। अनुराग, इसमें अनु उपसर्ग है। दुराचार, इसमें दूर उपसर्ग है। अनजान, अन उपसर्ग है। अवमानना, तो अवमानना में अ उपसर्ग है। आमरण, आमरण में आ उपसर्ग है। बेहद, बेहद में बे उपसर्ग है। निरोग, निरोग में नि उपसर्ग है। अगला है कि निम्नलिखित प्रत्ययों में से दो दो शब्द बनाइए। तो इत प्रत्यय दिया हुआ है तो इससे दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे हम बना सकते हैं हर्षित, गर्वित। इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। य से बना सकते हैं भारतीय, मानवीय। फिर है त्व से बनेगा गुरुत्व, लघुत्व। फिर है आड़ी प्रत्यय लगा करके बनेगा खिलाड़ी, कबाड़ी। हार से बनेगा पालनहार, राखनहार। और अगला है कि निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। अब जैसे है कि मिलावट, इसमें मूल शब्द है मेल और प्रत्यय है आवट। उठान, तो उठान में जो है मूल शब्द है उठ और इसमें प्रत्यय लगा है आन। सुंदरता, इसमें मूल शब्द है सुंदर और प्रत्यय लगा हुआ है ता। लेखक, इसमें लेख जो है वो मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय लगा है अक। श्रेष्ठतर, इसमें मूल शब्द है श्रेष्ठ और इसमें प्रत्यय लगा है तर। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे है कि समाज तो सामाजिक, लोक तो लौकिक, नीति तो नैतिक, देव तो दैविक, पुराण तो पौराणिक। तो इस तरह हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें।